हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, जिसका ये लेक्चर 7th है। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं गॉस जैकोबी मेथड, जिसे हम लोग जैकोबी मेथड से भी जानते हैं। तो इस मेथड के ऊपर जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व बाय गॉस जैकोबी मेथड, टेक 3 इटरेशंस दिए है और क्वेश्चन दिया है 5x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन दिया है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6 और थर्ड इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू -1। जब भी हमें सम्स को यानी कि दिए हुए लीनियर इक्वेशंस को गॉस जैकोबी मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इक्वेशन के अंदर एक्स इस वेरिएबल का सबसे ज़्यादा कोविशेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कोविशेंट किसकी है, एक्स इस वेरिएबल के लिए। देखो पहले इक्वेशन में एक्स की कोविशेंट कितना 5, अगर ये -5 भी होता था तो भी चलता था, लेकिन सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड देनी है, मॉड वैल्यू देखनी है। एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट आया, पहले इक्वेशन में 5 आया है, दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और तीसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है उसमें भी 1 है। यानी कि इन तीन इक्वेशंस में एक्स की वैल्यू एक या फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना हो रहा है पहले इक्वेशन में हो रहा है ना, तो हम लोग वो पहला इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे और उस इक्वेशन को देखो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मुझे क्या करना होगा, 5x लेफ्ट में रखूँगा तो 10 ये कांस्टेंट राइट साइड में आया हुआ, तो 10 में हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -y राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। 10 + y किया और ये +z राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, -z हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट किया हमने जिसमें x का कोफिशिएंट कितना है, सबसे ज़्यादा है, वो वाला सेलेक्ट किया। ये -5 होता था तो भी चलता था, तो x की कोफिशिएंट की मॉड वैल्यू सबसे ज़्यादा वो इक्वेशन सेलेक्ट किया। तो हम लोगों ने वो इक्वेशन कंसिडर करने पर 5x लेफ्ट साइड में लिखा और राइट साइड में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, अदर टू वेरिएबल्स आ रहे हैं, वो राइट साइड में लिखे कांस्टेंट के आगे। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 + y माइनस जेड हो गया। हमें इसके आगे करना है, क्या करना है, ये x लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू कर देना है और फिर ये 5 कांस्टेंट कहाँ पे जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/5 फॉर 10 + y माइनस जेड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला इक्वेशन सेलेक्ट किया जिसमें x का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा था, तो वो हमें लिखना होगा, इक्वेशन को इस तरीके से लिखना होगा। इतना समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी फिर हमारी, राइटिंग गिवन इक्वेशंस एज फॉलोज, राइटिंग गिवन इक्वेशंस एज फॉलोज लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया? राइटिंग गिवन इक्वेशन एज फॉलो करने पर मुझे पहला इक्वेशन कैसे लिखना है, एक्स इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट डाला, 10 + y माइनस जेड किया और इसको लिखा हम लोगों ने इक्वेशन 1 कर दिया। इतना क्लियर हुआ होगा? अभी देखो सेकेंड इक्वेशन हमें ऐसा देखना है जिसमें y का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो। ये पहला तो हो गया, अभी इसमें y का कोई देख नहीं सकते, बचे हुए दो इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा किस इक्वेशन में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, x + 2y इज इक्वल टू 6। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में क्या रखना होगा, 2y लिखना होगा। तो अगर लेफ्ट साइड में 2y रखता हूँ मैं, तो राइट साइड में मुझे क्या लेके जाना है, ये +x को राइट साइड में लेके जाना होगा। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन कैसा हो जाएगा, अगर हम लोग 2y को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ये इक्वेशन कैसा रहेगा, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस x रहेगा ना। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, देखो लेफ्ट साइड में हमने रखा 2y, इक्वेशन कैसा होगा, 6 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो y के साथ जो कोफिशिएंट आया ना सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला, वो क्या करना है, मुझे राइट साइड में लेना है। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, 6 माइनस एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो फिर देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा, 1/2 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स, ये लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे कर दिया ये ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे वाली स्टेप कैसे हो जाएगी, ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद क्या करेंगे, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, जिसका ये लेक्चर 7th है। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं गॉस जैकोबी मेथड, जिसे हम लोग जैकोबी मेथड से भी जानते हैं। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व बाय गॉस जैकोबी मेथड, टेक 3 इटरेशंस, इक्वेशंस दी है 5x माइनस 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और तीसरा इक्वेशन दिया x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू -1। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन ये लिख दिया। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैंने लिखा यहाँ पर सॉल्यूशन। अभी देखो तीन इक्वेशन दिए हैं हमें, तो तीन इक्वेशन में हमें ऑब्जर्व करना होगा x का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा
कहाँ पे आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट इन तीन इक्वेशन से कहाँ पे आ रहा है, ऐसा इक्वेशन हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि वो प्लस में या फिर माइनस में ये नहीं देखना होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू प्लस हो या फिर माइनस हो ये नहीं, यानी कि उसके नंबर में वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो चेक करना होगा। ठीक है, यानी कि देखो पहले इक्वेशन में हो रही है -5 होता था तो भी चलता था, उसकी मुझे मॉड वैल्यू लेनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की कोफिशिएंट की वैल्यू 5 है तो वो सबसे ज़्यादा था। तो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में 5x रखेंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा 10, ये -5 राइट साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, और ये +z राइट साइड जाएगा तो क्या होगा -z हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन कैसे दिख रहा है, 5x = 10 +5 और ये -z, ये +5 हो गया ना, ये -5 राइट साइड गया तो ये क्या हो गया +5। और इसके आगे क्या करेंगे, ये जो x के साथ कोएफिशिएंट आया होता है ना 5, तो उसको भी राइट साइड लेना है, यानी कि वो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और राइट साइड का एज इट इज दैट इज 10 + y -z। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्या करूँगा मैं, राइटिंग गिवन इक्वेशन एज फॉलोज, राइटिंग गिवन इक्वेशंस एज फॉलोज कर दिया। ठीक है, राइटिंग गिवन इक्वेशन एज फॉलोज कर दिया, तो उसमें पहला इक्वेशन हमें कैसे मिल रहा है 1/5 ब्रैकेट में 10 + y और ये आ रहा है हमें -z, इसको हमने लिखा नंबर 1। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करनी है फॉर सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन ऐसा कंसिडर करना होगा जिसमें y का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट अगर बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या, y के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसकी मॉड वैल्यू, यानी कि वो प्लस है या माइनस उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अभी सेकंड इक्वेशन 2 बचते हैं, ये एक्स वाला तो हो गया पहला इक्वेशन जिसमें एक्स का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा था, वो फर्स्ट इक्वेशन था। अभी बाकी के जो 2 इक्वेशन बचे हैं दैट इज x + 2y = 6 और x + y + 5z = -1। इन दोनों इक्वेशन से मिडिल वाले इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2y = 6 - x लिखा जाएगा। यानी कि देखो जो 2y हम लोग रखेंगे लेफ्ट साइड में, ये 6 राइट साइड का, +x राइट साइड जाएगा तो क्या होगा -6 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में y = कैसा लिखा जाएगा, और जो y के साथ कोफिशिएंट आया ना उसको अपॉन में लेना होगा, तो अपॉन में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, राइट साइड का ये वाला पार्ट एज इट इज। यानी कि सेकेंड इक्वेशन हम लोग किस तरीके से लिख पा रहे हैं, y = 1/2 6 - 6, तो ये लिखा y = 1/2 ब्रैकेट में 6 - 6 और इसको लिखा इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। इतना क्लियर हो रहा है। सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करनी है जहाँ पर z का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, z का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा किस इक्वेशन में हो रहा है, अभी बचे हुए लास्ट इक्वेशन में हो रहा है, वो इक्वेशन क्या है x + y + 5z = -1। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 5z को लेफ्ट साइड में रखेंगे, राइट साइड में -1 था ऑलरेडी, ये +x और ये +y को राइट साइड अगर पुट करने पर क्या हो जाएगा, वो -x -4 हो जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में 5z है ना, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ z ही रखना है, और जो z के साथ कोफिशिएंट आया था उसको अपॉन में लिख देना है। तो लास्ट इक्वेशन कैसा हो जाएगा, z = 1/5 -1 -x और ये -5 रहेगा, और यहाँ पर करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो लास्ट इक्वेशन भी लिख दिया यहाँ पर, देखो ये z = 1/5 ब्रैकेट में -1 -x और ये -y लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ पर इसको लिखा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये हमारा ये राइटिंग इक्वेशन इन गिवन फॉर्म ये वाला फॉर्म हो जाने के बाद हम लोग फर्स्ट इटरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फर्स्ट इटरेशन निकालते वक्त हमें x = y = और z = कितना कंसिडर करना है, 0 यूज़ करना है। देखो यहाँ पर लिखा, फिर मैंने पुट x = y = z = 0 इन अबव इक्वेशंस, इन अबव इक्वेशंस। अबव इक्वेशंस कितने, 3 है ना, उन तीनों इक्वेशन में हमें x = y = z = कितना लेना है, 0 लेना है। तो फर्स्ट इटरेशन लिखा है, तो फर्स्ट इटरेशन लिखा तो इस x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x1 लिख देंगे। तो ये x1 लिखा = यहाँ पर y और z 0 लेने हैं, तो 10/5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद y1 निकालते हो कि मुझे x है, x 0 लेना है, तो 6/2 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 3 हो जाएगा। तो y1 कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, मुझे z1 कैलकुलेट करना है ना, x और y की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम लोग, 0 ले रहे हैं, तो -1/5 कितना हो जाएगा, -0.2, ये लिख दिया -0.2। इसके बाद सेकेंड इटरेशन के लिए क्या करना होगा हमें, प्रीवियस इटरेशन से, यानी कि सेकेंड इटरेशन का प्रीवियस इटरेशन क्या हो जाएगा, x1 इटरेशन हो जाएगा। तो सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट करते वक्त हमें प्रीवियस इटरेशन से जो x, y और z की वैल्यू आई है उसे यूज़ करना होगा इन एक्चुअल वाले मेन इक्वेशंस पे। समझा, ये मेन इक्वेशन दिख रहे हैं ना आपको 1 2 3, इन इक्वेशन में हम लोग प्रीवियस इटरेशन से जो x, y और z की वैल्यू आई है वो पुट करके, देखो फॉर सेकेंड इटरेशन क्या लिखा मैंने,
x2 लिख दिया, 1/5 लिखा, ब्रैकेट डाला, 10 किया प्लस फर्स्ट इटरेशन में y की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी, तो इस y के बदले में मैंने कितना लिखा, 3 लिखा, माइनस, और फर्स्ट इटरेशन से हमें z की वैल्यू कितनी मिली है, -0.2, ये एक्चुअल माइनस क्वेश्चन का z की वैल्यू -0.2, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू 1/5 बाहर का एज इट इज लिखा हमने, ये माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और ये प्लस 0.2 यानी कि 13.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13.2 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमें मिलेगा 2.64, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने आंसर 2.64, 13.2 डिवाइड बाय 5 करने पर आंसर आएगा 2.64। ये हो गया हमारा सेकेंड इटरेशन x2, ठीक है। अभी क्या निकालना है मुझे, y2 निकालना है, तो y2 लिखा इज इक्वल टू y2 का इक्वेशन क्या था, देखो यहाँ पर y2 का इक्वेशन क्या था, 1/2 लिखा, ब्रैकेट में क्या किया, 6 माइनस x की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इटरेशन से जो वैल्यू आई थी वो पुट करनी है, 6 - 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 6 - 2 कितना होगा, 4 होगा, और 4/2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो y2 इटरेशन कितना आया, 2 आया। अभी z2 निकालना है, z2 इज इक्वल टू, z2 का इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पर z2 का इक्वेशन क्या दिख रहा है, 1/5 -1 - x और ये -5, तो ये 1/5 लिख दिया, ब्रैकेट में क्या करना है मुझे, -1 लिखना है, -1 लिखा, माइनस x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो ये -2 लिखा, -5 था, y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस, ये माइनस इक्वेशन का पार्ट, और ये y की वैल्यू आई थी 3 आई थी, -1 - 2 -3 -6/5, ये कितना हो जाएगा, -6/5, -6/5 करने पर हमें आंसर मिलेगा -1.2, ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये लिखा मैंने -1.2, ये -1.2 किसके लिए वैल्यू हो गई, Z2 के लिए वैल्यू होगी, यानी कि सेकेंड इटरेशन में। अभी क्या करना है मुझे, थर्ड इटरेशन करना है, थर्ड ये आखिरी इटरेशन है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि थर्ड इटरेशन तक ही करो, उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं, तो आगे के इटरेशन नहीं करने होंगे। तो थर्ड इटरेशन करने पर मुझे क्या पुट करना होगा, पुट प्रीवियस इटरेशन से जो x, y और z की वैल्यू आई है वो थर्ड इटरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज़ करनी है। तो पुट क्या लिखा, x इज इक्वल टू, x लिखा, यहाँ पर x2 नहीं लिखा, x ही लिखा, पुट x इज इक्वल टू कितना आया था, सेकंड इटरेशन में x की वैल्यू 2.64 आई थी ना, तो पुट x इज इक्वल टू 6.4, कॉमा सेकेंड इटरेशन से y की आई वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और सेकेंड इटरेशन में z की वैल्यू कितनी आई थी, -1.2, इन अबव इक्वेशंस, इन क्या लिख दिया, इन अबव इक्वेशंस, दैट इज़ 1 2 3, इतना क्लियर है। तो देखो थर्ड इटरेशन में हमें क्या लिखना होगा, x के बदले में क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे, इक्वल टू, और इक्वेशन क्या था, 1/5 था, ब्रैकेट 10 + y, 10 + y, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, x इज इक्वल टू 1/5 किया, 10 + y, y की वैल्यू सेकेंड इटरेशन में कितनी आई थी, हमें 2 आई थी ना, तो ये y की वैल्यू पुट की 2, माइनस z की वैल्यू सेकेंड इटरेशन में कितनी आई थी, -1.2 आई थी, तो यहाँ पे -1.2 करना होगा, ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू किया, 10 + 2 हो जाएगा 12, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 1.2 13.2 ही रहेगा, 13.2, और ये अपॉन का 5, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.64 ही आएगा, ठीक है, इससे पहले भी किया था 13.2 डिवाइड बाई 5, तो इसका आंसर भी कितना मिलेगा, 2.64 ही मिलेगा, यहाँ पर x3 के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अभी इसके बाद क्या निकलना है मुझे, y3 इटरेशन निकालने का, y3 इटरेशन में यानी कि y का थर्ड इटरेशन, ठीक है, y3 इटरेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, y का थर्ड इटरेशन, तो y3 के लिए ये लिखूंगा लेफ्ट साइड में, y3 इज इक्वल टू, y3 के लिए फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2, 6 - x था ना, तो 1/2 लिखा, ब्रैकेट डाला, 6 - x, x की वैल्यू सेकेंड इटरेशन में कितनी थी, x की वैल्यू 2.64 थी, 2.64 ही लिखेंगे, 2.64 ही लिखा, तो 6 - 2.64 डिवाइड बाई कितना करना है, 2 करना है, तो 6 - 2.64 इतना तो किया, डिवाइड बाई कितना किया, 2 कर दिया, तो उसका आंसर कितना आता है, 1.68 आता है, तो ये लिखा हमने 1.68, यहाँ पे क्या कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, y3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद एंड क्या करना है, z3 निकालना है, z3 इक्वेशन क्या था हमारे पास, z3 इक्वेशन यानी कि z का इक्वेशन 1/5 -1 - x -5 था, तो ये देखो 1/5 लिखा, ब्रैकेट में -1 डाला, -x की वैल्यू कितनी थी, सेकेंड इटरेशन में 2.64 थी, -y की वैल्यू कितनी थी सेकेंड इटरेशन में, y2 यानी कि 2 था, तो 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इतना क्लियर है। अभी देखो इसको कैलसी पे कैलकुलेट करने पर हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि थर्ड इटरेशन से
आने वाली मुझे Z3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो कितनी हो रही है -1, उसके बाद क्या किया -1 -2 -2.64। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और डिवाइड बाय कितना करना है, इसे हमें डिवाइड बाय 5 कर देना। तो इसका आंसर कितना मिल रहा है -1.128 -1.128। इसको कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, ये मिला Z3, यानी कि थर्ड इटरेशन से Z की आने वाली वैल्यू जिसे हम लोग Z3 बोल रहे हो कितनी आई -1.128। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया हियर वी गेट सॉल्यूशंस एज हियर वी गेट आफ्टर 3 इटरेशंस। 3 इटरेशन ही कहा था, इसलिए हमें आगे नहीं करना है। हियर वी गेट आफ्टर 3 इटरेशंस सॉल्यूशंस एज x इज इक्वल कितना मिला 2.64 मिला, y इज इक्वल टू कितना मिला थर्ड इटरेशन करने के बाद 1.68 मिला, कॉमा z कितना मिला -1.128। ठीक है, इतना ये समझ में आया होगा। तो हमें इसी कंसेप्ट के ऊपर और कुछ सम्स करने, तो इसके बाद आने वाला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व बाय गॉस जैकोबी मेथड। इक्वेशंस दिए 4x + y + 3z = 17। दूसरा इक्वेशन दिया है x + 5y + z = 14। और उसके बाद इक्वेशन दिया है 2x - y + 8z = 12। तो हमें क्या करना होगा, राइटिंग गिवन इक्वेशन एज फॉलोज, ये स्टेटमेंट लिखनी है, राइटिंग गिवन इक्वेशंस एज फॉलोज। ठीक है, राइटिंग गिवन इक्वेशन एज फॉलो, ये स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद हमें ऐसे इक्वेशन सेलेक्ट करने हैं जिसमें x का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा आया हुआ हो, भले वो माइनस में रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसकी मॉड वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सारे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए मॉड वैल्यूज़ में। तो वो ऐसा पहला इक्वेशन है जिसमें x का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा आया हुआ है, दैट इज़ वो वैल्यू कितनी है 4x है। पहले केस में, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और तीसरे केस में x का कोफिशिएंट 2 है। तो 4x ये सबसे ज़्यादा हो गया। ये 4 के बदले में अगर यहाँ पर -4 होता था, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 होता था, तीसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 होता था, तो ये -4 वाला ही सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता था, क्योंकि वो मॉड वैल्यू में वो 4 आता था। तो ये 4x ये कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है 4 का। ठीक है, तो पहला इक्वेशन अगर हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया, तो उसमें उसके आगे क्या करेंगे, देखो ये 4x को लेफ्ट में रखा, इज इक्वल टू कर दिया। तो इज इक्वल टू करने पर मुझे राइट साइड में किसको लेके जाना होगा, ये y, और ये +3z को राइट साइड लेके जाना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, राइट साइड जाने पर माइनस हो जाएंगे। तो 17 - y लिखा, -3z कर दिया। ये जो भी आया इक्वेशन उसको मुझे किससे डिवाइड करना होगा, इस 4 से डिवाइड करना होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 17 - y -3z, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर y कैसा है प्लस है और 3z भी कैसा है प्लस है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन कैसा लिखना होगा मुझे, x इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट 17 - y -3z। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिखा नंबर 1। इसके बाद क्या करना होगा, मुझे सेकेंड इक्वेशन ऐसा देखना है जिसमें y का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो। तो ये सेकेंड आया हुआ इक्वेशन ऐसा है कि जिसमें y का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और वैल्यू कितनी है वो +5 आया। तो मुझे क्या करना होगा, 5y को लेफ्ट साइड में रखना है। ये 5y को लेफ्ट साइड में रखा सिर्फ। तो राइट साइड में किसको किसको लेके जाना है, ये x और ये z को लेके जाना है। तो कैसे हो जाएगा 14 - x और ये -z हो जाएगा। इतना लिखने के बाद ये जो 5 था ना लेफ्ट साइड में, तो उसको अपॉन में लेके जाना है। तो y इक्वल टू कैसा हो जाएगा 1/5 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 14 - x -z रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन लिखना होगा। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फिर हम लोग, y इज इक्वल टू 1/5 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये 14 - x और ये -z डाला, उसको लिखा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट या फिर सेम स्टेप मुझे अप्लाई करनी है तीसरे वाले इक्वेशन में, जिसमें z का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, वो कितना है 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8z को लेफ्ट साइड में रखेंगे। अगर 8z को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो राइट साइड में क्या लेके जाना होगा, ये 2x को राइट साइड लेके जाना होगा और ये -y को भी राइट साइड लेके जाना होगा। 2x राइट साइड जाता है तो -2x होगा और ये -y राइट साइड जाता है तो +5 होगा। ये जो भी इक्वेशन, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 8z। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, 8 को राइट साइड लेके जाना होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, z इज इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट, राइट साइड में कितना था यहाँ पर 12 था ना, 12 - 2x और ये क्या हो जाएगा +y हो जाएगा। इसको बंद कर देंगे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और ये इसको नंबर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो क्वेश्चन में उन्होंने बता नहीं है कि कितने इटरेशन करने हैं, हमें कितने इटरेशन करने हैं इसके बारे में भी पता नहीं है, और करेक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी चाहिए ऐसा भी बोलना नहीं है। तो हम लोग
ऐसे केस में कम से कम एटलीस्ट 4 इटरेशन तो करेंगे ही करेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? इतना समझ में आया होगा। इसके बाद क्या लिखना है? फॉर फर्स्ट इटरेशन, या फिर सिंपली फर्स्ट इटरेशन लिख देते हैं। फर्स्ट इटरेशन लिख दिया, ठीक है। मेथड का नाम क्या है? गॉस जैकोबी मेथड, इतना याद रखो। इसके बाद एक और एक मेथड आती है गॉस सीडल मेथड, जिसका स्टार्टिंग भी इसी मेथड जैसा है, लेकिन गॉस सीडल मेथड में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पार्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें याद करना थोड़ा सा डिफरेंट है। ये गॉस जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अभी देखो, फर्स्ट इटरेशन के लिए गॉस जैकोबी मेथड में हमेशा इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड जीरो लेनी होती है। इतना ही स्टार्टिंग में फ़र्क है, ठीक है। मैंने क्या कहा? गॉस जैकोबी मेथड में इनिशियल वैल्यूज़ एक्स वाई जेड की कितनी लेनी होती है? ज़ीरो लेनी होती है, ठीक है। इतना याद रखो। फॉर फर्स्ट इटरेशन मैंने क्या लिखा? पुट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना लिखा? ज़ीरो इन इक्वेशन, या फिर इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशंस। इतना सिंपली लिख दिया। तो हमें क्या करना है? ये y और z कितना कंसिडर करना है? ज़ीरो कंसिडर करना है। तो y और z ज़ीरो लेते हैं हम लोग, तो 17/4 कितना हो जाएगा? एक x1 इटरेशन आ जाएगा ना, ये x1 इटरेशन यानी कि फर्स्ट इटरेशन है वो x का। तो 17/4 करने पर आंसर कितना मिलता है? सिंपली 4.25। तो ये यहाँ पे लिख दिया 4.25। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से हम लोग y1 इटरेशन भी निकाल सकते हैं, अंडरलाइन कर दिया। y1 इटरेशन निकालते वक्त मुझे x और z की वैल्यू कितनी लेनी है? ज़ीरो लेनी है, तो 14/5 करना होगा। तो देखते हैं आंसर कितना आता है? 14/5। 14/5 करने पर आंसर मिल रहा है मुझे 2.8, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 2.8 y1 इटरेशन की वैल्यू। उसके बाद z1, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में z1 से फर्स्ट इटरेशन करके z1 की वैल्यू कितनी आ रही है? x और y कितने? ज़ीरो है, तो 12/8 करना होगा। तो देखो 12/8 करने पर आंसर कितना मिल रहा है? 1.5 मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया 1.5। ये फर्स्ट इटरेशन से हमें x, y और z की वैल्यू आ गई। अभी फर्स्ट इटरेशन से जो मुझे x, y और z मिले, वही वैल्यूज़ हमें सेकेंड इटरेशन में x, y, z के लिए यूज़ करनी है। देखो यहाँ पर लिखा अभी सेकेंड इटरेशन, फॉर सेकेंड इटरेशन लिख दिया। फॉर क्या किया? फॉर सेकेंड इटरेशन लिख दिया। पुट पिछले इटरेशन से जो एक्स आया है उसको लिख रहा हूँ मैं। पुट एक्स इज इक्वल टू 4.25, वाई इज इक्वल टू 2.8, कॉमा, और जेड इक्वल टू कितना लिखा? 1.5 इन अबव इक्वेशंस, इन अबव इक्वेशंस, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको लोगों को। तो यहाँ पे अभी देखो सेकेंड इटरेशन चल रहा है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? x2 लिखेंगे। और x वाला फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x वाला फर्स्ट इटरेशन ये था ना, x वाला फर्स्ट इटरेशन ये है, वो क्या है? 1/4 लिखा है वहाँ पर। 1/4 17 माइनस y माइनस 3z है, तो 1/4 लिख देते हैं यहाँ पर। 1/4 लिख दिया, ब्रैकेट डाला, 17 माइनस y की वैल्यू कितनी थी? 2.8 थी, यहाँ पे 2.8 लिख दी। माइनस क्या था? 3z था, माइनस 3 भी लिखा। z की वैल्यू कितनी आई थी? 1.5 आई थी ना, तो 1.5 को ब्राउन ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलसी से, कितना आता है उसको चेक कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिल रहा है मुझे? 2.425 मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया x2 2.425 लिख दिया। अभी क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट इटरेशन से आई हुई x y z की वैल्यू मुझे यूज़ कर y2 ये वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे लिखा y2 इक्वेशन क्या होगा? y का इक्वेशन क्या है? 1/5 14 माइनस एक्स माइनस जेड ना, सिंपली। तो 1/5 तो मुझे लिखना होगा, 1/5 लिखा, 1/5 लिखा, ब्रैकेट डाला, 14 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4.25 है, माइनस एक्स की माइनस जेड, जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आता है y2 का? तो चेक कर लेता हूँ। तो ये कैलकुलेशन करने पर हमें आंसर मिल रहा है y2 का 1.65। ये लिख दिया 1.65। ये वैल्यू किसके लिए स्टैंड करी? अंडरलाइन किया, y2 के लिए स्टैंड करी। इसके बाद इसी तरीके से हम लोग z2 ये वैल्यू निकाल सकते हैं। z2 का इक्वेशन क्या हो रहेगा? देखो z के लिए इक्वेशन क्या है? 1/8 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो वहाँ पर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी, इस यहाँ पर x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो 1/8 लिखना है, ब्रैकेट में 1/8 लिखा, ब्रैकेट में क्या करना है मुझे? 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x कितना था? 4.25 था ना, ये 4.25 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और प्लस y करना है, प्लस y की वैल्यू कितनी थी? 2.8 थी। तो हमें इसको कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिल रहा है z2 का? चेक कर लेते हैं। ये आंसर कैलकुलेट करने पर आंसर मिल रहा है 0.7875, 0.7875।
अभी देखो, अभी किस प्रोसेस को जाना होगा, थर्ड इटरेशन के लिए जाना होगा ना। तो थर्ड इटरेशन करते वक्त प्रीवियस इक्वेशन से, यानी कि सेकेंड इटरेशन से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है वही हमें यूज़ करनी है। ऊपर के इक्वेशन पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा, फॉर थर्ड इटरेशन लिखा, क्या लिखा, थर्ड इटरेशन, फॉर थर्ड इटरेशन लिख दिया। तो पुट थर्ड इटरेशन के लिए जो प्रीवियस इटरेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली वही यूज़ करनी। फॉर थर्ड इटरेशन लिखा, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या यूज़ करना है मुझे, x2 नहीं लिखेंगे, सिंपली x लिखेंगे। x इज इक्वल टू वॉट, 2.425 कॉमा y क्या यूज़ करना होगा 1.65 और z क्या यूज़ करना होगा 0.7875 यूज़ करना होगा। इतना समझ में आया। अभी देखो फॉर थर्ड इटरेशन लिखा है ना, तो थर्ड इटरेशन करते वक्त हमें क्या मिलेगा, अभी x3 मिलेगा और x का इक्वेशन क्या था 1/4 17 माइनस वाई माइनस 3 टाइम्स ऑफ z था। ठीक है, तो वो यूज़ करूँगा मैं वहाँ पर y और z की वैल्यू। इतना समझ में आ रहा है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा मुझे, x3 लिखना होगा। लेफ्ट साइड में x3 लिखा इज इक्वल टू 1/4 था, ब्रैकेट में 17 था, 1/4 17 माइनस वाई, माइनस लिखा, माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई थी, देखो 1.65 थी, 1.65 इतना लिख दिया। और वो क्या था, माइनस 3 टाइम्स ऑफ जेड, माइनस 3 टाइम्स ऑफ जेड। जेड कितना आया हुआ है हमारे पास 0.7875, 0.7875 और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डाल दिया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। इसको कैलसी पर कैलकुलेट कर देते, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, x3 इज इक्वल टू, ठीक है। इसका कैलसी पर आंसर मिला मुझे 3.246875, लेकिन हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखेंगे और चौथा वाला डिजिट राउंड अप किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे क्या लिखना होगा 3.2469, 3.2469 इतना लिखना पड़ा। इसको कर दिया अंडरलाइन। इसको अभी इसके बाद मुझे क्या निकालना है, y3 इटरेशन निकालना है। तो y3 इटरेशन लिखा, y3 इटरेशन का इक्वेशन क्या था, देखो यहाँ पर क्या था 1/5 14 माइनस एक्स माइनस जेड। एक्स और जेड प्रीवियस इटरेशन से जो आए वो यूज़ करनी है, यानी कि सेकेंड इटरेशन से जो आए थे एक्स और जेड की वैल्यू वो यूज़ करनी है। बाहर क्या रहेगा 1/5, तो 1/5 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट 14 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स सेकेंड इटरेशन में कितना आया था 2.425 आया था ना, तो ये यहाँ पे लिखना होगा 2.425 लिखना है। उसके बाद माइनस एक्स हो गया, माइनस जेड भी लिखना है, तो माइनस किया, जेड की वैल्यू कितनी लेनी थी 0.7875, 0.7875 लेनी थी। यहाँ पर कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं y2 या सॉरी y3 कितना आता है वो। ये कैलकुलेशन करने पर हमें y3 के आंसर आ रहा है 2.1575, 2.1575, ठीक है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होगा Z3 लिखा, Z3 का इक्वेशन क्या था, थर्ड इक्वेशन यानी कि 1/8 था, ये 1/8 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x, x यानी कि कितना था 2.425, 2.425 इक्वेशन ये देखो 12 माइनस 2x प्लस वाई था ना, तो प्लस वाई कितना था सेकेंड इक्वेशन से 1.65 यहाँ पर कर दिया क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं Z3 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ से। तो Z3 का कैलकुलेशन करने पर हमें Z3 का आंसर मिल रहा है 1.1, ठीक है। तो Z3 का अभी देखो रुकना कहाँ पर होता है हमें बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कितने इटरेशन करने ये नहीं बताया तो हमें रुकना कहाँ पर होता है, बाय लास्ट 2 इटरेशन हमें ऑब्जर्व करने होते हैं। और लास्ट 2 इटरेशन में अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक आंसर सेम हो रहा है तो हमें वहाँ पर रुकना होता है। अभी देखो Z3 में आंसर कितना मिला 1.1 मिला और Z2 का आंसर कितना है उसके प्रीवियस वाले इटरेशन में 0.7875, बहुत गैप है। और y3 का आंसर कितना मिला 2.1575, y2 का आंसर कितना मिला था, y2 का 1.65 मिला था, तो बहुत गैप है ना। तो इसका मतलब हमें और इटरेशन के लिए ट्राई करना है। और एग्जाम में कितने इटरेशन कितने दिए ऐसा नहीं पूछा, तो आप लोगों को कम से कम 4 इटरेशन तो करने ही करने हैं। और उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद हर एक वैल्यूज़ के लिए रूट के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक तो से माने तक आंसर तो करना ही होगा, सिंप्लीफिकेशन करना ही होगा। तो यहाँ पर और एक इटरेशन बन रहा है, तो और इटरेशन के लिए ट्राई करना होगा मुझे। यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉर फोर्थ इटरेशन, ठीक है, फॉर फोर्थ इटरेशन के लिए लिखेंगे। फोर्थ इटरेशन के लिए प्रीवियस इटरेशन से जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आई है उसे हमें यूज़ करना होगा। तो फोर्थ इटरेशन लिखा, पुट एक्स इज इक्वल टू, एक्स कितना आया था 3.2469 आया था, तो ये लिखा 3.2469 लिखा। वाई कितना आया था, वाई 2.1575, 2.1575 लिखा। और जेड कितना मिला था 1.1 मिला था।
तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फोर्थ इटरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, x की जगह पे x4 लिखना होगा। x का इक्वेशन क्या था, देखो x का इक्वेशन 1/4 17 - 5, तो ये 1/4 लिखा स्क्वायर ब्रैकेट 17 माइनस y, तो यहाँ पर y क्या यूज़ करना है, 2.1575 यूज़ करना है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ z था, देखो ये माइनस 3 टाइम्स ऑफ z था ना, तो -3, z की वैल्यू कितनी लेनी थी 1.4 1.1, ये कर लिया क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसको कैल्सी पे कैलकुलेट करने पर देखते हैं आंसर कितना आता है। उसको कैल्सी पर कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिला हमें, 2.9606 मिला, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखा। इसी तरीके से हमें मुझे कैलकुलेट करना है अभी y4, तो y4 लिख दिया। y का इक्वेशन क्या था, y का इक्वेशन 1/5 14 - x - z था, तो 1/5 लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट डालकर 14 - x करना है, x की वैल्यू कितनी लेनी है 3.2469 माइनस कितना लेना है, z लेना है, z की वैल्यू कितनी थी 1.1 थी, 1.1 स्क्वायर, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसको कैलकुलेट करने पर हम देख लेते हैं y4 की वैल्यू कितनी आती है। वो y4 कैलकुलेट करने पर y4 की वैल्यू मिल रही है हमें 1.9306, ये लिख दिया 1.9306, अंडरलाइन कर दिया इसको। इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना होगा अभी z4 इज इक्वल टू, z का इक्वेशन क्या था 1/8 12 - 2x + y, तो ये 1/8 लिखा ब्रैकेट में 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, x की वैल्यू कितनी लेनी थी 3.2469 ले रही थी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और क्या करना है आगे, प्लस y करना है, तो प्लस y की वैल्यू कितनी थी 2.1575 कर दिया, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ से z4 की वैल्यू कितनी आती है चेक कर लेते हैं इक्वेशन को डालने पर। यहाँ से हमें आंसर मिला z4 का, देखो कितना मिल रहा है 0.95796 दिख रहा है ना, लेकिन हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखेंगे और चौथा डिजिट राउंड अप करना है, तो यानी कि क्या लिखना होगा 0.9580 हो जाएगा ना, वो 879 है तो क्या हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, तो 0.9580 ये आंसर लिखा आप लोगों ने फॉर क्या z4 इटरेशन के लिए। अभी देखो z4 इटरेशन और उसके प्रीवियस वाला इटरेशन z3 कितना था 1.1 था, और ये z4 कितना मिला 0.9580 मिला, इसका मतलब हमें और एक इटरेशन करना है, ठीक है। तो हम लोग और इटरेशन को ट्राई करेंगे। अगर लास्ट इटरेशन में फिफ्थ इटरेशन करने के बावजूद भी लास्ट दो इटरेशन सेम नहीं हो रहे, तो हम लोग फिफ्थ इटरेशन के बाद रुक जाएंगे, और जो आंसर दिख रहे हैं ना लास्ट में फिफ्थ इटरेशन करने के बाद उसको राउंड अप करके जो फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है, x y z के लिए। तो यहाँ पर फिफ्थ इटरेशन ट्राई कर देते हैं, फॉर फिफ्थ इटरेशन लिख दिया, ठीक है, फिफ्थ इटरेशन फॉर फिफ्थ इटरेशन क्या करना होगा, प्रीवियस इटरेशन से जो x y z मिले वो यूज़ करने, पुट x इज इक्वल टू कितना यूज़ करना होगा, प्रीवियस इटरेशन में x4 कितना आया था 2.9606, तो x यूज़ करना होगा 2.9606, y क्या यूज़ करना होगा 1.9306, और z क्या यूज़ करना होगा मुझे 0.9580, ठीक है 0.9580। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग फिफ्थ इटरेशन करें तो x5 लिखना होगा, और x के लिए इटरेशन क्या था, x के लिए इक्वेशन क्या था 1/4 17 - 5 - 3z, 1/4 लिखा ब्रैकेट डाला 17 माइनस y किया, y कितना लेना है 1.9306 माइनस 3 टाइम्स ऑफ z लेना है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ z कितना था 0.9580, इस क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और इसका आंसर कैल्सी से कैलकुलेट करने पर देखते हैं कितना आता है। देखो कैल्सी पर ये कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिला मुझे 3.0489 मिल रहा है ना, ये 88 मिला, तो हम लोग उसको 89 कर सकते हैं, क्योंकि पाँचवा वाला डिजिट 5 तो हम लोग उसको राउंड अप कर सकते हैं, तो पहला डिजिट एक से बढ़ाना होता है, तो कितना लिखा डेसिमल पॉइंट के बाद 3.0489 लिख दिया, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पर देखो। इसके बाद क्या करना है मुझे y5 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, y5 ये वैल्यू, तो y5 ये वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त y का इक्वेशन क्या है 1/5 14 - x - z है, तो 1/5 लिखा ब्रैकेट डाला 14 माइनस x करना है, x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखी है x की वैल्यू 2.9606 थी वो, माइनस 2.9606 थी, इतना क्लियर हो गया। और ये माइनस z भी लिखना है, तो माइनस z कितना आया था 0.9580,
यहाँ पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर गलती से 9 हुआ होगा, वो 9606 था, ठीक है। इसके बाद इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना होगा मुझे। देखो कि x4 की वैल्यू में फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। कितना था वो 17 माइनस 2.1575 माइनस 3 इंटू 1.1 लिखा है ना, तो उसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ इक्वेशन से आपके सामने। 17 माइनस 2.1575 माइनस 3 इंटू 1.1, उसको डिवाइड बाय कितना करना है, 4 भी करना है। तो उसको डिवाइड बाय 4 करने पर आंसर कितना मिलता है मुझे, x4 का 2.8856 मिल जाता है। यहाँ पर मुझे लिखना होगा x4 यहाँ से रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 2.8856 लिखना है, ठीक है, इतना ही करेक्शन है। तो ये प्रीवियस वाले XYZ की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में यूज़ करनी, बाकी ये सही है, क्योंकि देखो ये Y4 जो आया वो सही है और ये Z4 जो आया वो सही है, ठीक है। तो ये देखो फॉर फिफ्थ इटरेशन के लिए x क्या यूज़ करना होगा, ये वाली वैल्यू हटाकर उसके जगह पे क्या यूज़ करनी है, 2.8856 2.8856 यूज़ करनी है, ठीक है, ठीक है। तो देखो x5 निकालते वक्त तो x यूज़ नहीं हो रहा है, y और z यूज़ हो रहे हैं ना, तो यहाँ से मुझे जो x की वैल्यू मिली है वो सही आई है। इसके बाद y निकालते वक्त हमें क्या यूज़ करना है, x और ये y निकालते वक्त x और z यूज़ करना है। x यहाँ पे सेंटर में यूज़ करना था, जिसकी वैल्यू कितनी थी 2.8856 थी, तो उसको भी चेंज कर देता हूँ ये वैल्यू। इसके जगह पे क्या करना मुझे लिखना था 2.8856 ये कंसिडर करना था, ठीक है, इतना कंसिडर करो, छोटा सा करेक्शन हो गया। तो 14 माइनस क्या करना होगा, 2.8856 करना होगा। 14 माइनस 2.8856 माइनस 0.9580 और डिवाइड बाय क्या करेंगे, अपॉन 5 करेंगे। तो अपॉन 5 करने पर आंसर कितना मिला 2.03128, तो 2.0313 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वाईफाई की वैल्यू कितनी मिली मुझे, वाईफाई इक्वल टू 2.0313 इतना मिला। इसी तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना है आगे का नेक्स्ट स्टेप, दैट इज Z5। Z5 इज इक्वल टू Z5 के लिए इक्वेशन क्या था Z का, देखो 1/8 ब्रैकेट में क्या था 12 माइनस 2x और ये प्लस y था, तो ये 1/8 तो लिखना होगा। 1/8 लिखा, ब्रैकेट में क्या है 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x था ये वैल्यू, करेक्शन करिए ये वैल्यू 2.8856 और यहाँ पर क्या लिखना था, प्लस 5 लेना है ना, प्लस 5, देखो यहाँ पर प्लस 5 ना, ये प्लस y की वैल्यू कितनी थी 1.9306, 1.9306, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। तो इसको कैलसी से कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं Z5 की वैल्यू कितनी मिलती है। Z3 की वैल्यू को कैलसी से कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आ रहा है मुझे 1.0199 ये आ रहा है ना, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके आगे भी इटरेशन बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट के 2 इटरेशन सेम नहीं हो रहे। Z5 कितना मिल रहा है 1.0199 मिल रहा है, जबकि Z4 कितना मिल रहा था 0.958 मिल रहा था। इसका मतलब हमारा और इटरेशन 6 के आगे भी बन रहा था ना पॉइंट वाइज, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट तक आंसर सेम होनी चाहिए लास्ट इटरेशन में, वैसा तो इस केस में नहीं मिल रहा है। लेकिन वो हमारा 6th इटरेशन हो जाएगा, 6th इटरेशन यानी कि ज़्यादा से वो हमारा मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला काम हो जाएगा ना, तो इसके कारण आगे के इटरेशंस नहीं करने, यहाँ पर मैनिपुलेट कर लेना। मैनिपुलेशन कर लेना मतलब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली जो लास्ट इटरेशन देकर हमें x y और z की जो क्लोज टू द इंटीजर वैल्यू मिल रही है ना, वही मुझे लिख देना होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हेयर वी गेट इंटीजर वैल्यू लिखनी है, यानी कि होल नंबर वैल्यू लिखनी है क्लोज टू द राउंड अप करके डायरेक्टली, ठीक है। तो हियर वी गेट x कितना मिल रहा है, x5 की वैल्यू कितनी थी 3.0489। ये नंबर किसके नज़दीक के नंबर है, कौन से नंबर के नज़दीक है, कौन से होल नंबर के नज़दीक है, 3 नंबर के नज़दीक है। तो देयरफॉर हमें क्या लिखना होगा, हियर वी गेट x इज इक्वल टू 3 लिखा, कॉमा y किस वैल्यू के नज़दीक हो रहा है 2 इस वैल्यू के नज़दीक हो रहा है, तो y इक्वल टू डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या लिखा y इज इक्वल टू भी कितना लिख दिया 2 लिखा, ठीक है। एंड z की लास्ट Z5 ये वैल्यू किस वैल्यू के नज़दीक हो रही है 1.0199, यानी कि वो वैल्यू किसके नज़दीक हो रही है 1 इस वैल्यू के नज़दीक हो रही है ना।
तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल 3, y इक्वल 2 और z इक्वल टू भी 1 मिला। हम लोग क्या किया करेंगे, अगर जब भी हमें इस टाइप की इक्वेशंस आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन को पहले ही कैलसी पर सॉल्व कर लेंगे। अगर ये इक्वेशन को अगर हम लोग पहले से कैलसी पर सॉल्व कर देंगे, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे एक्स वाई जेड के डायरेक्टली। तो हम लोग हमारा आंसर अगर किसी स्टेप में गलत हुआ होगा या फिर तो हमें आंसर कैलसी के आंसर के साथ मैच नहीं करेंगे। अगर लेकिन सही जा रहा है तो हमें कैलकुलेटेड वैल्यू और कैलसी की वैल्यूज़ या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू कैलसी की वैल्यू के क्लोज ही मिलेंगे। इतना समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हम लोग कैलसी पे इन इक्वेशन को पहले ही सॉल्व करके इसके एक्चुअल रूट जान सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, हियर वी गेट x इज इक्वल 3, y इक्वल 2 और z इक्वल टू 1। ये है हमारे फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये इटरेशंस मेथड है। इटरेशन मेथड्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, इनके आंसर हमेशा अप्रॉक्सीमेट होता है। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर को ही मैंने राउंड अप कर उसके सॉल्यूशंस लिखे हैं यहाँ पर। अगर ये आप लोग लास्ट में ऐसे आंसर नहीं लिखते हो, सिर्फ लास्ट की जो इटरेशंस की वैल्यू आई थी, यानी कि अगर कोई ऐसा भी लिख सकता है x इज इक्वल टू 3.0489, यही रूट लिख सकता है। कोई लिख सकता है y इज इक्वल टू 0.0313, ये रूट सकता है। और z के लिए हम लोग 1.0199 भी लिख सकते हैं, फिर भी हमारा आंसर राइट ही कंसिडर किया जाता था। ठीक है, हमें ज़्यादा इटरेशन करने नहीं है, ज़्यादा इटरेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मिनिमम कम से कम 4 इटरेशन तो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना लगता है उतने करो, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? अगर 4-5 इटरेशन करने के बाद भी हमारा एक्चुअल आंसर नहीं आ रहा है, तो लास्ट के 2 इटरेशन मैच नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 या 5 इटरेशन के बाद जो भी लास्ट इटरेशन का आंसर मिला है उसके अराउंड हम लोग फाइनल आंसर को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लास्ट स्टेप में किया है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर ये लेक्चर अपना यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इसकी डेली न्यूली अपडेटेड वीडियोस मिलते रह जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।